नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज कई सभाएं हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे कर रहे हैं और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार में डटे हुए हैं। उपचुनाव में प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, कई दौरे कर रहे हैं और अपने दौरों के दौरान कई जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव में बड़े नेताओं ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, तमाम बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उपचुनाव के प्रचार प्रसार में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है उपचुनाव जीतने के लिए और इसी के तहत लगातार सीएम शिवराज ने भी खुद मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार प्रतिदिन वो दौरे कर रहे हैं और हर दौरे के दौरान वो कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक साथ कई जगह दौरे होते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के और जनसभाएं होती हैं और इन जनसभाओं के दौरान पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, लगातार उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरे कर रहे हैं और कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुरहानपुर, अनूपपुर, इंदौर, उमरिया में दौरा है और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से लगातार तमाम बड़े नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी अब प्रचार में तेजी आई है। कांग्रेस के तमाम आला नेता जो हैं वो भी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 बजे के बाद इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां पर इंदौर में कनकेश्वरी देवी धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद मानधाता विधानसभा क्षेत्र के किल्लोद माल जो ब्लॉक है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। दरअसल किल्लोद ब्लॉक जो है वो मानधाता विधानसभा में आता है और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल का मुकाबला कांग्रेस के युवा प्रत्याशी उत्तमपाल सिंह से है। तो इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे और इसके बाद यहां से देरतलाई के लिए रवाना होंगे। देरतलाई नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर कांग्रेस के रामकिशन पटेल का मुकाबला बीजेपी की सुमित्रा कासडेकर से है और उसके बाद इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से फिर उमरिया होते हुए अनूपपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी बिसाऊ लाल के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनूपपुर में ही है। दरअसल बीजेपी ने पूनम जो विधानसभा में अलग अलग सेक्टर बनाए हैं उन सेक्टर के हिसाब से बीजेपी तैयारी कर रही है, बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मानधाता और नेपानगर की बात कर ली जाए तो ये 3 बार मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ये 4थी बार पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जो बीजेपी के सेक्टर प्रभारी हैं, जो बूथ बीजेपी के कमजोर थे वहां पर बीजेपी ने खास रणनीति अपनाई है। खासतौर पर किल्लोद की बात कर ली जाए तो किल्लोद हरदा विधानसभा से सटा हुआ क्षेत्र और यहाँ की जिम्मेदारी सूबे के कृषि मंत्री कमल पटेल के पास है, क्योंकि किल्लोद ब्लॉक जो है वो एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। ऐसे में बीजेपी ने बूथ स्तर पर तैयारी की है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए तो देरतलाई खकनार मंडल के अंतर्गत इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पटेल के पास है और ज्ञानेश्वर पटेल बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ये कल से ही इन सभा स्थल के आसपास
आसपास के गांवों का दौरा कर रहे हैं। और देरतलाई चूंकि महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं को लेकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अनूपपुर में बिसाऊ लाल जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, इनके पक्ष में भी शिवराज सिंह चौहान वोट मांगते नजर आएंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के तमाम नेता जो है वो विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में पहुंच के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। जी आशीष जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान आज चारों विधानसभा सीटों पर दौरे पर रहने वाले हैं, अगर यहाँ दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो कितना कड़ा मुकाबला माना जाए, या फिर इन सीटों पर बीजेपी की मजबूती देखी जा सकती है? देखिए पूनम, मतदाता ये तय करेंगे कि किस तरह से प्रत्याशी की स्थिति है जो 3 नवंबर को मतदान करेंगे। इसके पहले ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मानदाता और नेपानगर दोनों ही स्थानों पर मुकाबला बेहद रोमांचक है। कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चाहे मानदाता की बात कर ली जाए, मानदाता में जो कांग्रेस प्रत्याशी है उत्तम पाल सिंह, इनके पिताजी ठाकुर राजनारायण सिंह 3 मर्तबा यहां से विधायक रहे हैं। नारायण पटेल एक बार विधायक रहे। इसके पहले 1995 से लगातार राजनीति में सक्रिय है। चूंकि मानदाता बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां से 3 बार बीजेपी को पटकनी दी है राजनारायण सिंह ने। तो ऐसे में फिलहाल ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर किस पार्टी की जीत होगी। टक्कर कांटे की है और बेहद रोमांचक मुकाबला मानदाता में देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता, संगठन के आला अधिकारी, आला पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी में आए हुए विस्तारक और संघ के दूसरे पदाधिकारी मानदाता में डेरा डाले हुए हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस सीट पर चिंताजनक स्थिति नजर आ रही है। दूसरी तरफ नेपानगर की बात कर ली जाए तो नेपानगर में चूंकि ये एक अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र वाली सीट है, तो ऐसे में यहाँ पर खास तौर पर तैयारी कर रही है बीजेपी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बार बार इन विधानसभाओं में पहुंचना पड़ रहा है। जी आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल उपचुनाव में जो है प्रत्याशियों के लिए अपील की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। आज भी सीएम का 4 जगह का दौरा है और कई जनसभाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। चलिए